गाड़ी से। या आपकी गाड़ी खड़ी थी, पीछे से आके रिक्शे वाला, उसने जरा बम्पर छुआ दिया अपने टायर से, मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, गर्क कर दूंगा। करते हो ना, करते हो ना भाई, क्रोधी हो। कोई पूछे क्यों किया, वो तो नेचर से ही एंग्री है। अच्छा, बैठे हुए थे खड़ी गाड़ी में, पीछे से भड़ाम से पड़ा, हाय हाय, पूरा उछल गए। उतरे तो देखे पीछे नेताजी की गाड़ी है और 5 एस्कॉर्ट व्हीकल्स है उनके साथ, और वाई क्लास सिक्योरिटी है, काले कपड़ों वाले कमांडो हैं। और उन्होंने, रिक्शा वाले ने तो बस बम्पर छू दिया था तुम्हारा, नेताजी ने बम्पर उड़ा ही दिया है। दिखाओ गुस्सा, तुम्हारा तो नेचर ही है ना, एंग्री नेचर के हो ना तुम। तुम्हारी फीलिंग्स बहुत जल्दी एक्साइट हो जाती है ना। अब फीलिंग्स एक्साइट क्यों नहीं हो रही हैं? जाओ नेताजी को वैसे ही गाली दो जैसे रिक्शे वाले को दी थी, जाओ। बात फीलिंग्स की थी या स्वार्थ की? एंगर था, कैलकुलेटेड एंगर था? जेच बात है। कुछ नहीं होता, जहां स्वार्थ होता है वहां सारी फीलिंग्स आ जाती हैं। फीलिंग्स का बहाना मत लो, स्वार्थ है। नेताजी पे किसी को गुस्सा नहीं आता। कुछ आपको बहा नहीं सकता, आपकी अनुमति रहती है, आपका पूरा सहयोग रहता है, बल्कि आपका आग्रह रहता है। आप चाहते हो इसलिए होता है, आप चाहते हो इसलिए गुस्सा चढ़ता है। तुम्हें यह देखना होगा कि वो जो भीतर से भावना उठती है कि मेरा अपमान हो रहा है और मैं बड़ा मर्द हूं, मैं पीछे कैसे हट जाऊं, वो जो सेंस है वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारे भीतर बैठी आदिम प्रकृति है। किसी जानवर को भी तुम बस यूं ही देखो दूर से, उसके शरीर का कोई भी हिस्सा, तो उसकी एक तरह की प्रतिक्रिया होती है। और थोड़ा सा आजमा करके देख लेना, किसी बंदर की या किसी कुत्ते की बिल्कुल आंख में आंख डालकर देखना, अलग प्रतिक्रिया आएगी। ये हम थोड़ी ही कर रहे हैं, ये तो हमारे भीतर जो जंगल बैठा हुआ है बहुत पुराना, वो कर रहा है। समझ रहे बात को? तो ये जो आंख में आंख डालना होता है, ये हमारे भीतर कुछ ऐसा कर देता है जो पूरे तरीके से रासायनिक है, बायोकेमिकल है, और उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। वो आपकी मर्जी से नहीं होता, वो बस हो जाता है। आपने चाहा नहीं है, वो हो गया। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, वो आपके चाहने से थोड़ी होता है, उसमें कहीं भी चेतना, कॉन्शियसनेस थोड़ी शामिल होती है। सोडियम को पानी में डाल दो, और कमरे में तुम बुद्ध का करुणा का संदेश बिल्कुल बजाए रहो, भक्ति संगीत चल रहा है, विस्फोट नहीं होगा क्या? क्योंकि वहां जो मामला है वो बिल्कुल रासायनिक है। इसी तरीके से हमारे भीतर भी, जिसको मैं हम कहते हैं ना, मैं, सेल्फ, वो अधिकांशतः पूरे तरीके से रासायनिक है। ठीक है? ये बात जिसने समझ ली, वो इस झूठे मैं से, सेल्फ से नाता रखना जरा कम कर देता है। वो कहता है ये मैं थोड़ी कर रहा हूं, ये काम तो भीतर की केमिस्ट्री कर रही है, मैं केमिस्ट्री थोड़ी ही हूं, मैं केमिस्ट्री थोड़ी ही हूं। मैं सुबह उठना चाहता हूं, शरीर सोना चाहता है। हम अलग अलग हैं भाई। शरीर के अपने इरादे हैं, उसके इरादे बहुत पुराने हैं। वो अभी भी जंगल में ही है, उसको ये पता है खाओ पियो मस्त सो। शरीर थोड़ी कह रहा है कि मुझे IIT आना है, शरीर थोड़ी कह रहा है कि मुझे सीखना है, ज्ञान होना चाहिए, तरक्की करनी है, दुनिया को बेहतर जगह बनाना है। तुम एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारा कन्वोकेशन भी हो रहा होगा, उस दिन तुम्हारा अंगूठा बदल गया होगा क्या? इसको क्या मिला तुम्हारी बीटेक एमटेक डिग्री से? ये तो अंगूठा ही रह गया ना। तो ये भी अच्छे से जानता है कि इनकी डिग्री से मुझे तो कुछ मिल नहीं जाना। तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो ज्ञान अर्जित करने की, अंगूठा तुम्हारा साझीदार नहीं बनता, वो योगदान नहीं देता, वो ऐसे ही रहता है टेढ़ा। बात समझ में आ रही है भाई? तुम्हें बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान के चक्कर में तुमने मान लो शरीर को खाना नहीं दिया, तो शरीर ज्ञान थोड़ी खाएगा। शरीर के इरादे दूसरे हैं, शरीर की मांग अलग है। शरीर जैसे तुमसे अलग, बिल्कुल जुदा कोई चीज हो। तुम उठ जाना चाहते हो, तुमको पता है 75% रखनी है, और शरीर क्या बोल रहा है? सोना। तुम्हें दिख नहीं रहा है, दो अलग अलग लोग हैं, एक उठना चाहता है, एक सोना चाहता है। तुम इन दो को एक मान कैसे सकते हो? और तुम्हें यह तय करना होगा कि इन दोनों में से तुम कौन हो। तुम वो हो जो सोना चाहता है, या तुम वो हो जो उठना चाहता है? जो सोना चाहता है उसका नाम शरीर है, जो उठना चाहता है उसका नाम चेतना है। तुम कौन हो? यह तय करके रखो अच्छे से। जिसने यह तय कर लिया, उसकी जिंदगी के निर्णय बिल्कुल सही रहते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल कायदे की रहती है। जिसको अभी इस बारे में भ्रम है कि वो कौन है, वो कभी शरीर बन जाता है, कभी अंगूठा बन जाता है,
कभी भावनाएं बन जाता है, कभी कुछ, उसकी हजार पहचाने हैं और उसकी सारी पहचाने नकली हैं। उसका तो ऐसा है कि जैसे कोई अपने कान को खाना खिलाए, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि पेट का नाता मुंह से है। तुम कौन हो ये पता रखो, नहीं तो तुम अपनी हस्ती के गलत केंद्रों को पोषण देते रहोगे। हम मेहनत करते हैं और वो मेहनत गलत जगह पर चढ़ा देते हैं, गलत जगह अर्पित कर देते हैं। आप हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो और सारी मेहनत आपने किस लिए करी? पुरानी अहंकार की किसी चोट को ठीक करने के लिए। हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सारी मेहनत आपने किस लिए करी? ताकि आपका शरीर और बढ़िया दिखाई दे। या हो सकता है आपका शरीर ना बढ़िया दिखाई दे तो आपको बहुत बढ़िया शरीर वाला कोई साथी मिल जाए। ये सारी मेहनत आपने किसको चढ़ा दी? शरीर को चढ़ा दी। और शरीर आप है नहीं। तो ये तो वही बात है कि मेहनत कोई खूब करे और खाना सब पड़ोसी को खिलाता चले, खत्म नहीं होगा ना, मरेगा, मरा मरा जिएगा, पड़ोसी मोटाता जाएगा। वैसे ही हम होते हैं, शरीर मोटाता जाता है, हम सूखते जाते हैं। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है, इसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर